आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू। राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे। आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूं क्या कर सकता हूं मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया और वहां शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैप दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहां से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है, यानी करियर की जो शुरुआत है, एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को लेकर मेरे बेटे में। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना।
मैं समझूं जग है दीवाना दीवाना मुझको लोग कहें। मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना दीवाना मुझको लोग कहें। कोई हालत पे मेरी हंसता है, कोई सूरत पे मेरी हंसता है, कोई हालत पे मेरी छोटा ही सही पर दिल है बड़ा, मैं झूमता पैमाना दीवाना मुझको लोग कहें। मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना दीवाना मुझको लोग कहें। इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ। मैं इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ। है कौन बुरा मालिक जाने, मैं प्यार का परवाना दीवाना मुझको लोग कहें। मैं समझूं जग है दीवाना हो, मैं समझूं जग है दीवाना दीवाना मुझको लोग कहें। राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो हैं वो हमेशा आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारा करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं, और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने यह महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं, और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल। फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला, और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल, फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है, और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए,
फिल्म कई कारणों से विवादग्रस्त रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सकी, लेकिन राज कपूर घबराए नहीं। 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी तपिश बुझाने के लिए बरसात। मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। बरसात अपने साथ साथ सफलता का सैलाब लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र। और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी, निम्मी, और कैमरामैन राधू करमरकर। राधू करमरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने। इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था। आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप 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 गिर रही हों। इतना तरोताजा बरसात का संगीत उस समय भी था और आज भी है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। ये समा है जा रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं। ये समा है जा रहे हो कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं। मैं तुम्हारी राह में ये नैन बिछाऊं, जो न आओ तुमको मेरी जान की कसम, जान की कसम। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। अब बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आईं और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आई। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता बाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भंवरा, सरगम और बावरे ने। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। वो पहली बार मुझको देख कर जब
मुस्कुराए थे। बहुत घबरा रहे थे तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम्हें किसने बताया क्या मोहब्बत किसको कहते हैं। जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं, जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। ये 6 की 6 फिल्में सुपरहिट फिल्में रहीं और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे, महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सब को कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है। लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मयार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं। और शायद उन्हें इंतजार था अपनी फिल्म आवारा का। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की 4 फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों फिल्में हिट थीं। मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे, पगलेपन की पीर वो जाने, बिछड़े जिसका मीत रे। मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। मैं पागल
अगला साल राज कपूर के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, या ये कह लें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। 1953 में राज कपूर की 3 फिल्में आईं, धुन, पापी और आह। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है, आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। आह जो राज कपूर की बेहद सफल हो सकती थी वाली फिल्म थी, क्योंकि आह फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद उसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आह ही साबित हुई। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा हो। आना भी चाहे आ न सके हम, कोई नहीं आसरा। आना भी चाहे आ न सके हम, कोई नहीं आसरा। कोई है मंजिल रास्ता है मुश्किल, चांद भी आज छुपा हो। रात अंधेरी दूर सवेरा, बर्बाद है दिल मेरा। राज कपूर जैसी शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही कार्यक्रम में सब कुछ कह देना या बता देना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं और ये जिस तरह से ईयर वाइज हम चल रहे हैं, ये एक दस्तावेज ही है सुरीला, लेकिन इसे लिखने, इसे गढ़ने, इसे आप तक पहुंचाने में वो थोड़ा सा सुकून, वो थोड़ा सा समय, उसकी तो दरकार है। ये तो आप भी मानेंगे कि आधे घंटे में ये सब कुछ संभव नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर एक और आपकी मेरी मुलाकात होगी और फिर राज कपूर की थोड़ी और बात होगी। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हमारी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया, लेकिन सबको सिखा गया, शो मस्ट गो ऑन। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो,
जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो दोस्तों, ये था आज के फनकार कार्यक्रम। राज कपूर साहब पर हमने कुछ बातचीत की। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। स्वर, शोध और आलेख अमरकांत का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते। आज के फनकार।